दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और रोज की भांति मैं आज भी एक रोचक कुंडली लेकर आपके सामने आया हूँ। यह कुंडली श्री विजय माल्या की कुंडली है। रोचक मैंने इसलिए कहा कि जीवन में उतार चढ़ाव, उत्थान उत्कर्ष, अपकर्ष, अवसान लगे ही रहते हैं, लेकिन यदि उत्थान और पतन की डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाए, जितना उत्थान हो उतना ही पतन हो, जितना उत्कर्ष हो उतना ही अपकर्ष हो, तो ज्योतिषीय दृष्टि से कुंडली रोचक हो जाती है। आइए उस रोचक कुंडली का विश्लेषण करें, उसकी चर्चा करें। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। कुंभ लग्न की कुंडली में लगने से शनि दसम भाव में वृश्चिक राशि में मंगल के घर में बैठा है, वहीं राहु बैठा है। नवम भाव में तुला राशि में मंगल बैठा है। सूर्य, बुध और शुक्र 11वें भाव में धनु राशि में बैठे हैं और बृहस्पति सप्तम भाव में सिंह राशि में बैठा है। केतु चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा मकर राशि में 12वें भाव में। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लग्न में पड़ती है। सिंह का बृहस्पति लग्न को देखता हो, व्यक्ति महाधनी, विलासतापूर्ण जीवन जीने वाला, ऐश्वर्यशाली और पैसों के सागर में खिलने वाला होता है। दूसरी दृष्टि से देखें तो सूर्य शुक्र साथ साथ हैं। सूर्य केंद्र का स्वामी है, सप्तम भाव का, और शुक्र योग कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी। इस कारण से वह अतिशय धन प्रदान करने वाला है। इनको उसने महाधनी बनाया। इस योग ने उनको विलासता और ऐश्वर्यशाली जीवन प्रदान किया, अरब खरबपति बनाया। इनकी कुंडली का पैसे के लिए हम लोग लग्न में इंदु लग्न का निर्धारण करते हैं। जब इंदु लग्न का निर्धारण किया गया तो इंदु लग्न सिंह राशि आया और सिंह राशि में बृहस्पति केंद्र में बैठा है, लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो इस दृष्टि से भी महाधनी, अरबपति, खरबपति का योग बनता हुआ इनकी कुंडली में दिखता है। हमारे ज्योतिष विद्या में एक और विधि है धन को नापने की। एक और विधि है, एक और विद्या है जिससे हम धन का मापदंड करते हैं, और वह विधा है होरा लग्न देखना। जिस तरह से हम नवमांस देखते हैं शादी विवाह और अन्य कार्यों के लिए, उसी तरह से धन के लिए हम होरा लग्न को देखते हैं। होरा लग्न में दो ही लग्न होता है, एक चंद्रमा का, एक सूर्य का, एक सिंह राशि, एक कर्क राशि। और कहते हैं कि सिंह राशि में यदि बृहस्पति आ जाए, सूर्य के लग्न में यदि बृहस्पति आ जाए तो व्यक्ति विशेष धनपति होता है, वो कोटेश्वर स्वामी बनता है। तो इन सब दृष्टियों से, होरा लग्न की दृष्टि से भी, इंदु लग्न की दृष्टि से भी, बृहस्पति के लग्न पे पूर्ण दृष्टि से भी, सूर्य शुक्र के संयोग से भी, सूर्य बुध और शुक्र के संयोग से भी यह महाधनी तो दिखते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। एक समय था जब जीवन के इस आकाश में वो सूर्य की भांति चमक रहे थे। न जाने कितने पैसे के स्वामी थे। किंगफिशर एयरलाइंस, किंगफिशर बियर, शराब के स्वामी, और कितनी विलासतापूर्ण जीवन, एक व्यक्ति का वह वैभवशाली जीवन, यह सब कुछ तो इनकी कुंडली से दिखता है। अब आप पूछेंगे कि इनके साथ जो कुछ हुआ वह भी कुंडली में दिखता है क्या? जी हाँ सर, दिखता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विपदा, कोई परेशानी, कोई अनहोनी यदि होनी होती है तो ज्योतिष उसके 6, 8, 12 भाव को और
स्पेशली शनि को देखते हैं। शनि इस तरह की घटनाओं को प्रदान करने वाला सबसे इंस्ट्रूमेंटल ग्रह माना जाता है। आइए इनके शनि पर विचार करें। इनका जो लग्न है वह कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है। इनका लग्न वर्गोत्तम है और इनका शनि अपने प्रबल शत्रु मंगल के घर में बैठा है और वहीं पे राहु भी बैठा है। यह योग जितना ऊपर उठाता है उतना ही नीचे गिराता है। शनि जब भी दशम भाव में बैठे, यदि वह मेष का हो जाए या वह वृश्चिक का हो जाए, तो वह जितना ऊपर उठाता है उतना ही नीचे गिराता है। उत्थान भी उतना ही बड़ा, पतन भी उतना ही अधिक। उत्कर्ष जितना अधिक, अपकर्ष उतना ही अधिक। उत्थान जितना, अवसान उतना ही। तो यह इनके शनि से बहुत सही ढंग से परिलक्षित हो रहा है। इनकी कुंडली में ये 6, 8 और 12 किसी न किसी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, इनका जो छठे भाव का स्वामी है वह 12वें भाव में है, चंद्रमा को 12वें भाव में अच्छा नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि यदि वह मकर राशि में हो तो धन तो बहुत देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धन का नाश भी करवाता है, धन की हानि भी करवाता है, द्रव्य का क्षय भी करवाता है और वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी मलिन करता है। वो चाहे बराहमीर हो, चाहे पाराशर हो, चाहे मंत्रेश्वर हो, चाहे जीवनाथ हो, काशीनाथ हो, सब ने एक स्वर में ऐसी बात कही है। ज्योतिष कल्पतरु में लिखी हुई बात को मैं अक्षरशः दोहराता हूँ आपके सामने। द्रव्य क्षयम सुधा क्षुधा अल्पत्वम नेत्र रोग कलहो गृही। मतलब द्रव्य का क्षय होता है, पैसे की हानि होती है, नेत्र का रोग होता है और परिवार में, समुदाय में कलह होता है। काशीनाथ तो और भी आगे बढ़ के कहते हैं कि वै चंद्रे पाप बुद्धि बहु भक्षी पराजित कूल धमो मदस परस च विकारी भवित। मध्य परस का यह अर्थ होता है मद निषेध का उल्टा, मद में मतवाला, शराब में मतवाला। यहाँ काशीनाथ कहते हैं कि यदि चंद्रमा 12वें भाव में हो तो वह पाप बुद्धि का कालांतर में हो जाता है, वह सब कुछ का भक्षण करने वाला होता है, कालांतर में कभी न कभी वह पराजित होता है, कुल के उत्कर्ष को अपकर्ष में बदलता है, मद में मतवाला होता है, शराब में मतवाला होता है और विकारी होता है। तो छठे भाव का इंस्ट्रूमेंटल होना यहाँ दिखता है। उसके बाद इनके कुंडली में एक सकट नामक योग भी है। जब चंद्रमा से अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो सकट नामक योग होता है। सकट नामक योग में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति आने पड़ती है और व्यक्ति इन विपदाओं से घिर जाता है। 8वें भाव का स्वामी बुध कुंडली में बकरी है और इस कारण से 8वां भाव भी इस परिस्थिति को लाने में इंस्ट्रूमेंटल हुआ। 12वां भाव की हमने चर्चा की ही। चंद्रमा 12वें भाव में अच्छा नहीं माना जाता। मकर राशि में वह भरपूर धन देता है, लेकिन 12वें भाव के चंद्रमा के बारे में बोलते हैं कि मृत्यु के समय भी वह अपने पूरे कर्जे को नहीं उतार पाता। अब देखिए, इनकी महादशा, राहु की महादशा 1969 से 1987 तक चली, बृहस्पति की महादशा 1987 से 2003 तक चली, शनि की महादशा 2003 से 22 तक चली और अभी इनकी बुध की महादशा चल रही है। बृहस्पति तक तो सब कुछ ठीक चला 2003 तक। शनि का भी कुछ पीरियड इनका ठीक ठाक चला। 2016 में खास तरह की विपदा, खास तरह की पीड़ा, खास तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसने इनको ऋण से, लोन से
और बैंकरप्ट बना दिया। यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी चर्चा ज्योतिषी दृष्टि से हम करें। मैंने कहा शनि पापाक्रांत है, शनि मंगल के घर में बैठा है, साथ में राहु है, शनि की महादशा चल रही थी, राहु की अंतर्दशा थी, और शनि उस समय में अनुराधा नक्षत्र में था, शुक्र पुष्या नक्षत्र में था। नवतारा चक्र में से हम लोग इस तरह से के विपद को जानने की कोशिश करते हैं। उसमें 3 तरह के विपद, प्रत्यहरी और वध, ये खतरनाक नक्षत्र होते हैं। इस नक्षत्र से यदि महत्वपूर्ण ग्रह गुजरता है तो वह ऐसी परिस्थितियों को लाता है। अब इनकी कुंडली में देखिए, अनुराधा और पुष्या प्रत्यहरी नक्षत्र में है 2016 में, और उसी समय ये सब घटनाएं, यह सब अवसान, यह सब अपमान, ये सब कुछ ख्याति कुख्याति में बदल जाती है, उत्थान पतन में बदल जाता है, उत्कर्ष अपकर्ष में बदल जाता है, और व्यक्ति अनायास समाज के सामने एक विचित्र तरह की तस्वीर लेकर आता है। इनकी कुंडली में एक तरीका और भी है जो जिससे यह देखा जा सके कि इनकी स्थिति इस तरह से क्यों हुई, तो और इस स्थिति से वो बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। उस विधा का नाम है कोट चक्र। कोट चक्र में से देखें तो इसमें 3 बातें होती हैं। इसमें एक कोट स्वामी होता है, एक कोट स्वामी का प्रोटेक्टर होता है, और 4 प्रस्तर होते हैं। पहले प्रस्तर को स्तंभ कहते हैं, और उसके बाह्य प्रस्तर होते हैं जहाँ पर यदि प्रोटेक्टर बैठा हो और कोट स्वामी स्तंभ में बैठा हो तो उससे कुछ भी नहीं होता। 2024 की बात करें तो इनका कोट स्वामी इनके स्तंभ में बैठा है, और इनका जो प्रोटेक्टर है उसके बाह्य प्रस्तर में है, जो उसे लगातार प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन 25 आते आते, खासकर 26 में सभी स्थितियां बदल रही है। कोट स्वामी सबसे बाह्य प्रस्तर में चला जा रहा है, प्रोटेक्टर मंगल प्रोटेक्ट करने की स्थिति में नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन दिन इन्हें भारी शिकंजे में कस लिया जाएगा, इन्हें भारत लौटना पड़ सकता है, इन्हें लोन चुकाने के लिए विवश किया जा सकता है, इन्हें अपने विशेष तरह की संपत्तियों को बेचना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है। तो आज बात हुई श्री विजय माल्या की कुंडली के बारे में। मेरा कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगता है? यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। आपका नमन, आपका धन्यवाद, आपको नमस्कार, आपको कोटि कोटि नमन।